Let's make news at 6. साल 2025 में सोना और चांदी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। चांदी में 132% और सोने में 65% की जबरदस्त तेजी देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत $4,370 प्रति आउंस और चांदी $60 प्रति आउंस पार कर गई। भारत में सोना 1.33 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। कमजोर रुपया, आयात शुल्क और शादियों का सीजन इस उछाल के मुख्य कारण रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैश्विक परिस्थितियां स्थिर रहीं तो साल 2026 में भी सोना और चांदी की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। पीएल कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सोने के ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश हुआ है और चांदी की मांग औद्योगिक उछाल और आपूर्ति में कमी के कारण बनी रहेगी। निवेशकों के लिए दोनों धातुएं अगले साल भी आकर्षक विकल्प बनी रहेंगी। इधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इक्विटी बाजार में नए निवेशकों के जुड़ने की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई है। इस साल नवंबर में बाजार में 13,20,000 नए निवेशक जुड़े, जो पिछले महीने की तुलना में करीब 11% कम है। हालांकि कुल निवेशकों की संख्या बढ़कर 12,30,00,000 के पार पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक बाजारों में जारी अनिश्चितता और उतार चढ़ाव के चलते निवेशक फिलहाल बाजार में प्रवेश से सतर्कता बरत रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 2024 और शुरुआती 2025 में निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी थी, लेकिन 2025 में ये गति धीमी हुई है। क्षेत्रवार आंकड़ों में उत्तर भारत सबसे आगे बना हुआ है। एचडीएफसी बैंक अपने डेबिट कार्ड लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। 10 जनवरी 2026 से एयरपोर्ट लाउंज में एंट्री के लिए सिर्फ डेबिट कार्ड नहीं चलेगा, ग्राहकों को डिजिटल वाउचर दिखाना होगा। अब एक कैलेंडर क्वार्टर में 10,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करने वाले ग्राहकों को ही लाउंज एक्सेस मिलेगा। खर्च पूरा होने के 2 कार्य दिवस के भीतर एसएमएस या ईमेल के जरिए वाउचर क्लेम लिंक भेजा जाएगा। ग्राहक वाउचर क्लेम करने के बाद 12 से 18 अंकों का कोड या क्यूआर कोड पाएंगे, जिसे एयरपोर्ट लाउंज में दिखाकर फ्री एंट्री ली जा सकेगी। वाउचर जारी होने की तारीख से अगली तिमाही के अंत तक वैध रहेगा। लाउंज एक्सप्रेस वाले शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली शामिल हैं। एचडीएफसी बैंक का कहना है कि ये बदलाव डिजिटल और व्यवस्थित सिस्टम सुनिश्चित करेगा और गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। जनवरी 2026 के बाद सिर्फ कार्ड दिखाना अब लाउंज एंट्री के लिए मान्य नहीं होगा। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने मसौदा बिजली संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक समिति के साथ परामर्श बैठक की है। सरकार के अनुसार इस बैठक का मकसद विधेयक के प्रस्तावों पर सांसदों से सुझाव लेना और बिजली क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था मजबूत करना है। मंत्री ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य लागत के अनुरूप शुल्क व्यवस्था लागू करना है और इससे निजीकरण, कर्मचारियों पर नकारात्मक असर या उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ की आशंकाएं निराधार हैं। उधर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित संशोधन किसानों और गरीब उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी को खत्म कर सकते हैं, जिससे बिजली महंगी होगी। संगठन ने 23 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का ऐलान किया है। चीन की झेजिन गुआशिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए खास तोहफा दिया है। कंपनी अगले 3 साल में कुल 18 फ्लैट अपने कर्मचारियों को देगी। इन फ्लैट्स की कीमत 1,30,00,000 रुपए से 1.5 करोड़ रुपए के बीच है। कंपनी का यह कदम कर्मचारियों को लंबे समय तक जोड़े रखने और नए कौशल सीखने को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस साल कंपनी ने 5 फ्लैट्स बांटे हैं और अगले साल 8 और फ्लैट्स देने की योजना है। फ्लैट्स कंपनी के इंडस्ट्रियल एरिया से केवल 5 किलोमीटर के अंदर हैं। इनका आकार 1076 से 1615 स्क्वायर फीट है। कंपनी ने फ्लैट्स देने के पहले कर्मचारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद फ्लैट्स ट्रांसफर किए जाएंगे। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।